चलो चलो जल्दी चलो। भैया भैया इतने मत छू। दौड़ के आओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने जीवन में मिला करे तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा होगी। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से आपको मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण आप संत महापुरुषों के दरबार में तो पहुंच गए, लेकिन उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये कितना बड़ा धोखा है और कितनी बड़ी हानि है। जो काम संत महापुरुषों से होता है वो संसार में किसी ज्ञानी विज्ञानी से नहीं, कोई धन दौलत रुपए पैसे से नहीं काम करा सकता। जो काम उनकी दया से हो रहा। अब दया को आप एहसास नहीं करते। जब आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करोगे तो दया का एहसास होगा। तो ये है दुआ का घाट, ये हृदय दुआ का घाट और ये दया का घाट। दुआ के घाट पर तो रोज हाजिरी देते हो, रोज मनौती करते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हो कि हमारा वजन भी बन जाए, हमारा रास्ता भी मजबूत हो जाए, हम अपने घर पहुंच जाए। कितने युगों के बाद ये अवसर मौका चांस मिला, लेकिन वो भी आपका निकल गया। आपने उसमें भी दौड़ ख्याल किया नहीं तो तुम्हारे लिए धोखा हो गया। वैसे तो ये किसी को मिलता ही नहीं। बहुत बड़ा किस्मत होगा उसको संतों की शरण मिलती और संतों की शरण में रहकर विश्वास करके कुछ हासिल करता। ऐसे तो उनके दरबार में बहुत आए बहुत चले गए, अभी बहुत आएंगे बहुत चले जाएंगे। ये तो आना जाना लगा रहेगा। जब तक बच्चों को नहीं पकड़ोगे, अपने मन को नहीं पकड़ाओगे, बच्चों के अनुसार मन को नहीं लगाओगे, तब तक संत मत में कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि ये मत रुपए पैसे का नहीं, कोई सामान अमान का नहीं है, मान सम्मान से भी अलग है। बहुत रूखा फीका मत है, लेकिन आपको कुछ खर्च नहीं करना। एक नया पैसा आपका नहीं लगेगा परमात्मा की प्राप्ति। केवल आप रास्ता ले लें, रास्ते पर मजबूती विश्वास के साथ खड़े हो जाएं और नाम की कमाई में लग जाएं, तो ये तो मुफ्त का जो किसी ने कभी नहीं किया। परमात्मा को पाने में कोई रुपए पैसे नहीं खर्चे। एक तो काल का सामान है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात मान सम्मान सामान ये सब। दया की तो चेतन जीवात्मा है, जीवात्मा कुछ लेती देती नहीं है, यहाँ का कोई सामान प्रयोग करती नहीं, यहाँ का भोजन भी नहीं खाती है। क्यों? सब हरी सूरत सूरत जीवात्मा सब का करती है। जो सब ऊपर से आ रहा है, जिसको हिंदू महात्माओं ने आकाशवाणी ब्रह्मवाणी अनंतवाणी ईश्वरवाणी का, मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कहा है, जो 24 घंटे इसी मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में आवाज आ गई। उस आवाज को सुनना और पकड़ करके चलना, ये है रास्ता। उधर कोई इधर का सामान नहीं जाएगा, यहाँ का कोई वाहन नहीं जाएगा, यहाँ का किसी तरह की कोई चीज
उधर जाने वाली नहीं है। ये है काल का सामान और दयाल का तो उधर। ये सामान दयाल का नहीं। इसीलिए अपने भक्तों को दयाल हमेशा गरीब रखते। क्यों? गरीबी में परमात्मा की याद होती। गरीबी में गरुड़ गुमान घमंड नहीं आता। गरीबी में एकदम निश्चल भाव बनता है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए यही चाहिए। वहां रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं। अब आप देते हो तो उनकी दया है कि तुम्हारा किसी अच्छे काम में लगा देते। बाकी इससे कोई आत्मा का काम नहीं होता। लेकिन शरीर से जो आपने पूरा किया है और धन का तुम्हारा धन लेकर के शरीर की शुद्धिकरण में लगा देते तो आपका शरीर शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, इंद्रियां शुद्ध हो जाए, खान पान शुद्ध हो जाए, कर्म शुद्ध हो जाए, बस परमात्मा की प्राप्ति सरल है। लेकिन ये शुद्धिकरण करना बड़ा कठिन, क्यों? मन नहीं तैयार होगा। अगर आप चाहेंगे भी तो तुम्हारा मन नहीं तैयार होगा, क्योंकि मन जहाँ रमा है, जहाँ लगा है, जहाँ विश्वास कर लिया है, ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा, लेकिन समझ नहीं पा रहा। वो समझ रहा है कि हम कुछ यहाँ ले रहे हैं। जैसे जब कुत्ता सूखी हड्डी ले आता और उसको चबाता है तो उसके सूढ़ों में हड्डी कुछती तो खून निकल आता और खून हड्डी में लग जाता। जब देखता है कि कहाँ बस इसी में खून है, इसी धोखे में वो हड्डी को चबाता रहता है, अपना खून निकालता है। इसी तरह भोगों में आप अपनी शक्ति खराब करते रहते हो। कहते हो कुछ मिल रहा, मिल रहा, मिल रहा, अरे मिल नहीं रहा, वो जा रहा। जो था वो चला गया और अभी जा रहा है। एक बार, दो बार, 10 बार, 1000 बार करके आप देख लिया है, फिर भी मतलब यानी समझ नहीं पा रहे हो, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। यही तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जिसको आपने अज्ञानता भूलवश भोगों में खर्च नाली में पानी की तरह बहा दिया। अब उसी का तो रोना है कि भजन नहीं बना, ध्यान नहीं बना, सुमरन नहीं बना। जिन्होंने मार बन डाला उन्हीं को सूरमा कहते। इन्होंने अपने शैतान मन को अपने कब्जे में कर लिया और भोगों से अलग कर दिया, का वो सच्चा सूरवीर। लेकिन तुम्हें इसकी हिंसा और उसकी हत्या और उसको मारा, कहते बड़ा बहादुर है, उसने इनको मार दिया, उनको। अरे ये हिंसा है, हिंसा पाप है, ये कभी पुण्य हो ही नहीं सकता। इतने महापुरुषों ने कहा अपने मन को मारो, अपने मन को सुधारो, अपने मन को काबू में करो। दूसरे की देखते रहोगे, दूसरे की तरफ झांकते ताकते रहोगे, तुम्हारा अच्छा समय निकल जाए। और इसी में निकला, इसको कह रही है बुरा है, वो बुरा, वो बुरा, ये खराब, वो खराब, ये देखते रहते हो। कभी आप ये नहीं सोचते हो कि हमारा मन ही खराब है। ये खराबी क्यों सोच रहा, ये खराबी कर क्यों बार बार जा रहा, खराब को क्यों पकड़ रहा, अच्छा को क्यों नहीं पकड़ता। बुराइयों को बहुत जल्दी पकड़ ले। इतनी बुराई पकड़ता है कि 10 साल के बाद अगर वो व्यक्ति सामने पड़ जाए जिसने कुछ किया हो या तुमने उसके साथ किया हो, तो फट से याद आए। बोलता नहीं, लेकिन सदगुरु के वचनों को क्यों नहीं पकड़ता। जो पकड़ना चाहिए उसको पकड़ता नहीं, जो नहीं पकड़ना चाहिए उसी को पकड़े बैठा है और उसी में अहंकार करूं तुम्हारा घमंड कर रहा है, जबकि वो तुम्हारा है नहीं। एक दिन वो भी छीन लिया जाएगा, तुम ऐसे खाली रह जाओगे, बाद में पछताओगे, रोगे कि हमारा जीवन चला गया, हमने कुछ कर नहीं पाया। जिसके साथ किया, जिसके लिए किया, वो भी सब धोखा दे गए, कोई साथ जाने को तैयार नहीं। तो कम से कम विचार करना। अब विचार किससे होता है? आहार। जैसा करो आहार वैसे बने विचार।
जब तुम्हारा भोजन शुद्ध होगा, जो मानवीय आहार परमात्मा ने मनुष्य के लिए बनाया, देखो जितने जीव परमात्मा खुदा ने बनाए सबका भोजन अलग रखा। पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, पशुओं का अलग, जंगली जानवरों का अलग, और आदमी का भोजन सबसे अलग बनाया। क्यों? भगवान राम ने कहा है कि सब सब उपजाए और किधरे आधी के मनुष्य मोहे भाए। कहते सारी सृष्टि मेरी ही बनाई। परमात्मा खुदा कह रहा है ये सारी सृष्टि मेरी बनी, ये सारे जीव मैंने बनाए। विज्ञान इंसान ने कोई जीव नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार, बस यही भूल, यही गलती आपको कितने पीछे लगई और कितने बुरे कर्मों में आपको फंसा दिया और अच्छा सामान आपसे। और अभी तक नहीं लोग सोच पा रहे कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। परमात्मा खुदा ने ये मानव जिस शरीर किस काम के लिए दिया है वो तो काम आपने किया नहीं, वो तो खुदा को पाना, परमात्मा को पाने के लिए दिया। वो तो किसी ने पाया नहीं आज, क्योंकि जो पाने का रास्ता है वो रास्ता आपको मिला नहीं। मिला तो आपने उसको छोड़ दिया, उसको समझा नहीं आपने। और जो रास्ते 3 युगों से तुम्हें सिखाए गए कि पूजा करो, पाठ करो, तीरथ करो, व्रत करो और हल्ला मचाओ, इबादत समझो, ये सब आपको सिखाया, लेकिन इससे परमात्मा खुदा की प्राप्ति नहीं होती। शरीर इंद्रियों से जो करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। तो इंद्रियों से तो 3 युगों से शरीर से आप पूजा पाठ तीरथ व्रत हवन जब तब यज्ञ का स्नान, लेकिन इससे आपको मिला, कोई मिला? कहते गंगा स्नान करने जा रहे और गंगा जी कभी नहीं मिली। नाम तो रख दिया गंगा और मिली वो कभी नहीं। जब कभी मिली नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो नाम कैसे रख दिया? इसका मतलब नाम भी झूठा है। जब तक आंख से देखा नहीं जाता, देखे बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिना देखे विश्वास नहीं होता। आपने किसी को देखा है? देवी को, देवता को, भगवान को, खुदा को, घाट को कहीं देखा आपने? ये सब तो आपको देखा गया और बिना देखे विश्वास नहीं होता और बिना देखे आपका लगाव नहीं बढ़ेगा। तो कम से कम कितना समय निकल गया? सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग, और जिसके लिए समय निकाला वो आज तक नहीं मिला, वो मिला नहीं। और संत कहते हैं तुम थोड़ा समय दे दो और जिसके लिए हम बताते और उससे तुमको मिला देंगे, हम तुम्हें परमात्मा से मिलाएंगे, तुम्हारी जीवात्मा को जगाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे। और ये जब जीवात्मा जगेगी, इसको अपने साथ लेकर यहाँ से चलेंगे तो पहले देवलोक में देवी देवताओं का दर्शन कराएंगे कि देख ये सच्चे देवी देवता। अरे भाई, किसी के घर मकान में जाओगे तभी तो मिलेगा, दूसरी जगह कहाँ मिल जाएगा? और इसके बाद जब ऊपर ले गए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में, कहा देखिए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा का दर्शन करा। फिर ऊपर ले गए विष्णु भगवान के यहाँ, कहते देख ये विष्णु भगवान है, ये दर्शन कर। ऐसे शंकर जी के वहां पहुंचे लोक में, शिवलोक में, तो कहा देख ये शंकर। और तुम्हारे यहाँ कंकर पत्थर का शंकर, कंकर का शंकर बना दिया। कंकर पत्थर को शंकर कह रहे। अरे असली ये जो दर्शन दीदार करा रहे, ले जाते, शरीर तो जाएगा नहीं, शरीर तो काल का वो छीन लेगा, यहाँ जला दोगे या गड्ढा खोद के गाड़ दोगे,
लेकिन जो जीवात्मा है, जो सूरत रूह है, वो जाए, रूह खुदा के दरबार में जाएगी और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करेगी। ऐसे ऐसे संत महापुरुष जीवात्मा को अपने साथ ले जाते हैं, हर मंडल मुकाम का दर्शन दीदार कराते हैं और कहते थे कि ये सच्चे राम। साकेत लोग मिले गए तो कहा दिए हैं ये राम। जो गोलोक में ले गए कहता देख ये कृष्ण है। सब ऐसा नहीं बोलते, लेकिन यहाँ ये तो मृत लोग। यहाँ जब कभी काम के लिए भेजा गया तब तो लोगों ने पहचाना नहीं। जब आए तो बड़ी निंदा, बहुत बुराई, तरह तरह के कलंक यानी अपवाद ये सब लगा दिए। जब चले गए तब तो अल्लाह बचाते, तब क्या होने वाला। अगर रहने और आए हैं और उनके रहते तुम अपना काम बना लो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है, आप अपना काम बना लीजिए। लेकिन काम की बात तुम करते नहीं हो, इधर उधर की बातें, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक, ये खराब वो खराब। अरे ये तो हमारा मन खराब, जब प्रमोद में आ गया ये मन हमारा खराब, और इसी की खराबी को दूर करने के लिए आप संत महापुरुषों की तलाश। इसको और कोई नहीं ठीक कर सकता। जितने आए सब मन के वसीभूत रहे, चाहे वो ऋषि मुनि, चाहे योगी महाराज हो, चाहे कोई अवतारी शक्ति हो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी हो, वो सब मन के अधीन रहे और मन जैसा चाहता रहा वैसा इनसे करवाता। और ये सब बेचारे धोखा किए, मेरा कुछ नहीं। तब कहा कि राग दया तो मनुष्य श्रद्धा। जब कहीं नहीं मिला, किसी से नहीं मिला, कोई मिला नहीं पाया, जीवात्मा बेचारी तड़प रही, रो रही, चिल्ला रही, कहते लाग दया कोमल श्रद्धा। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना मृत्यु बंधन छोड़कर, यानी अपना सत्यलोक हरामी धाम छोड़ करके इस काल माया के गली गंदगी के देश में आ गए। बताइए कौन गंदगी में आएगा और किसके लिए आए? हमारी आपकी जीवात्मा। इसी तरह काल माया के कर्मों की गंदगी से इसे निकाल लिया जाए और इसको स्वच्छ, साफ और पवित्र ये संदेश पहुंचा दिया। ये संकल्प लेके आते और अपना संकल्प बताते भी हैं, लेकिन इसको मानी नहीं पाते। जब उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहते हमारा केवल एक ही काम कि जीवात्मा को घर पहुंचाना। आज इतने को मैंने नामदान दिया। नामदान बांधते जुम्मेवारी, नामदान देने को तो धोखेबाजी नहीं, जुम्मेवारी। और कहा कितनों को मैंने नामदान दिया है, इन सब की जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा। बिना पहुंचाए मैं मृत्यु मंडल से जाने वाला नहीं हूँ। चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं जीवात्मा रूहों को जो वादा किया है वादा पूरा करके ही जाऊंगा। देखो कितना बड़ा संकल्प, कितना बड़ा वादा, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा। इसके लिए हमारे आपकी जीवात्मा, ये प्रतिज्ञा किसी ने नहीं, जीवात्मा के काम तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था। वो तो शरीर इंद्रियों के काम के लिए आए थे और शरीर इंद्रियों का काम राजा बने, गरीबानी बने, गरीब अमीर बने, उम्र के चले गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो बनना चाहिए वो तो हजारों को पीछे चला और नहीं बनना, उसी में हम लग गए और अभी छुटकारा नहीं पा रहे। इतना समझाने बताने पर भी ये मन अभी छोड़ नहीं रहा। सुनता तो है, पछताता है, लेकिन फिर उसी में जाके गिर जाता। क्यों? ये हैबिचुअली आदती हुई, ये आदत है, खराब हो गई है और आदत को बदलना ये सबकी बस की बात नहीं। आप एक छोटी बुरी आदत
एक बीड़ी पीने लगो तो कितना अच्छा अच्छा भोजन कराया जाए, इसके बाद कहोगे बीड़ी मिल जाए बोल, बीड़ी मिल जाए बोल। ये सुने क्या सब बेकार था। जो अच्छा अच्छा खाया वो बीड़ी बीड़ी से खराब था, लेकिन वो आदत है, वो आदत है। कितना अच्छा भोजन यहाँ पर दिया जाए, लेकिन बाद में आपको बीड़ी चाहिए, क्योंकि बीड़ी आपकी आदत है, आप उसमें फंस चुके। तो एक छोटी सी आदत तुम नहीं जब छोड़ सकते हो, तो ये बड़ा बड़ा जो मतलब यानी मन लिखकर रखा गुनाह और पाप, ये कैसे मिटे? इसके लिए कभी विचार किया है, कभी सोचा है कि हमारा ये कैसे मिटेगा? कौन हटाएगा, कौन मिटाएगा, कौन हमको 5-7 निर्मल पवित्र करके खड़ा करेगा और अपने घर पहुंचाएगा? कभी आपने इन पर विचार किया? और विचार किसी ने नहीं किया कि आपका आहार शुद्ध नहीं। आहार से विचार का जन्म, विचारों का जन्म आहार से होता। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब जैसा आहार करोगे वैसे विचार बनेंगे, वैसी आपकी सोच और समझ होगी, और वैसा आपका करना होगा। करना भी उसी का। जब भोजन खराब हो गया तो सोचना भी खराब और करना भी। उसी खराबी का एक परिणाम कि बार बार 484 लाख जनकों की योनियों में बार बार हम जन्म लेते, मर जाते, फिर जन्म, फिर मर, यानी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। जन्म मरण क्या मिला आपको? तो सब महापुरुष आते हैं, कहा ये बताओ कितनी बार तुम पैदा हुए, तुम कितनी बार इनके माँ बाप बने, वो तुम्हारे माँ बाप बने, ये रिश्ता और ये सिलसिला को बराबर करना, लेकिन इससे अलग कौन करेगा? अलग थलग करके इसको इसके घर सच्चे मुकाम कौन पहुंचाएगा? जब सच्चाई मिलेगी तब इसको शांति मिलेगी। और यहाँ सच्चाई है, यहाँ झूठ का बोलबाला, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ देना, कितना सब कहते। सत्य गोस्वामी जी महाराज ने, रामदेव महाराज ने ये सब लिखे वक्त, यहाँ जो भी कुछ आप सोच रहे हो या कर रहे हो, यह तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे लाभ का नहीं है। जो भी सोचते हो, समझते हो, देखते हो, सुनते हो और करते हो, ये कहते तुम्हारे लाभ का कुछ। एक दिन ये सब तुमसे चला जाएगा। जो तुमने सोचा है, विचारा है, देखा है, सुना है, किया है, ये सब तुम्हारे हाथ से निकल जाए। फिर आप कहोगे कि हमारा करने का मतलब क्या हुआ, हमारे सोचने का मतलब क्या हुआ, समझने का मतलब क्या हुआ, करने का मतलब क्या हुआ? जब कुछ हमारे साथ अपना सोचा, अपना किया जाएगा नहीं, तो फिर करें तो क्या करें? तब उसके अंदर विचार पैदा होता है, अब वो काम करें जो हमारे काम आए, वो सामान इकट्ठा करें जो हमारे काम आए। आपने दाम इकट्ठा किया, पैसा तो आप लेना ही सकते। तो संतों ने कहा कि दाम की जगह तुम दाम की कमाई करी, तुमने आज तक दाम की कमाई की है, अब थोड़ा समय बचा तो दाम की कमाई करो। वो जो पूरा समय जीवन का दिया, वो तुम्हारे दाम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। चाहे करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, अरब खरब कितने ही पैदा कर, 1 रुपया लेके नहीं जा सकते। और सब वकीलों ने कहा, अरे जरा दाम की कमाई कर, ये कमाई तेरे साथ जाएगी। और यही कमाई उधर धर्मराज दरबार में जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, तो गुरु तुम्हारी यही नाम की कमाई दिखाएगा। देख इसने ये नाम की कमाई की है और इसका हिसाब विभाग खाता, पूरा खाता विभाग, यानी तुम्हारे कर्जे का जो खाता है कागज गुरु फाड़ के फेंक देंगे, नाम की कमाई के आगे ये सब बेकार हो जाता है। कितना बड़ा काम आपका करने के लिए आए और तुम अभी तक नहीं सोच पाए।
क्यों संत अवतार जग में जब जब लिया, संत अवतार जग में जब जब लिया, जीव को पार जाने का मौका मिला। अगर उनका अवतार न होता तो ये जीवात्मा कभी घर नहीं जा सकती। जितने अवतार हुए, कच्छ बच्च 12, नरसिंह 52 और परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये 10 अवतार आपके हमारे जाते। ये 10 अवतारों ने एक जीवात्मा को भी नहीं जगा पाया, न घर पहुंचा पाया। और सत्य अवतार केवल जीवात्मा को जगाने और परमात्मा से मिलाने के लिए ही होता। इसलिए आप 4 अवतारों का तो वर्णन है, लेकिन सत्य अवतार का वर्णन नहीं। और यही होना चाहिए। जब तक सत्य महापुरुष नहीं आएंगे, उनकी दया आप नहीं पाओगे, तब तक कोई कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बन जाए, धनवान बलवान बुद्धिमान, लेकिन वो जीवात्मा उसकी अपने घर नहीं जाए। वो जीवात्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकती, यही पड़े रहेगी नरकों की ओर। बहुत ज्यादा तपस्या किया तो राजा बन गया, और भोग की राज भोग किया तो नरक में चले। तब से राज और राज से डरता। तपस्या किया तो राजा बन गए, राजा बन गए तो भोगी बन गए, और भोगी बन गए तो नरकों में चले गए। तो मतलब क्या निकला? मतलब क्या निकला? राजा बनने से भी काम नहीं बना। नरकों से छुटकारा, धनी मानी ज्ञानी विज्ञानी राजा बने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कुछ भी बन जाओ, लेकिन जीवात्मा नहीं जगा। जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है। और उस समय का एक सदगुरु एक गुरु होते हैं। संसार में सच्चा सदगुरु समय का एक ही आता। और इन लोगों का सदगुरु मर गए तो कौन सा आएगा? अरे भाई, कोई तारीख आपने बताई है कि तारीख में आएगा, और आएगा नहीं तो जीवात्मा का काम कौन करेगा? एक तो विचार आपको रखना चाहिए। और ये सत्संग के दौरान सब बताया, ऐसा नहीं बाबा जी ने कोई चीज छोड़ी नहीं। 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 साल पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कूचा छोड़ा नहीं, जहां पर अपने आने की जानकारी, काम करने की जानकारी, जगह नाम की जानकारी न दी। ये सब, और उसी की आज ये पुनरावृत्ति हो रही है। फिर एक बार तारीख को अवसर दे दो। देखो कितने दयालु हैं। कृष्ण ने, राम ने समझाया नहीं माने तो मार काट दिए। कृष्ण ने समझाया नहीं माने तो मार काट दिए, क्योंकि वो काल शक्तियां थी। और दयाल शक्ति क्या कह रही? नहीं नहीं, इनको एक बार फिर मौका दे। यद्यप कबीर साहब ने तो ये काम नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि कहा सुनी माने नहीं दे धक्के दो चार। अगर कहना नहीं मानता, नहीं सुनता है, मारो धक्का तो चल जाए। लेकिन ये समृद्ध शक्ति है, ये प्रगट शब्द है, वो गुप्त शब्द है। गुप्त शब्द खुल के मदद नहीं करते, इशारा करते हैं। जिसका श्रद्धा सेवा भाव दिया, देखा तो कुछ दे दिया उसको। लेकिन इस तरह से घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में और सबके दरवाजे ढिढोरा पीट कर ले लीजिए, नाम ले लिए, नाम का आधार पकड़ लीजिए, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। मैं तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए ही आया हूँ, और पाप कर्मों से रिहाई और छुट्टी दिलाऊंगा। कितना बड़ा संकल्प जो उन्होंने दरवाजे दरवाजे कहा।
आज मौज हो गई, कहा एक बार फिर मौका दे दो, तो फिर मैंने आपको मौका दे दिया। 9 बरस हो गए, 60 साल मथुरा में सुनाया गया, तभी तुम नहीं माने, फिर उनकी मौज हो गई, कहते नहीं नहीं एक बार फिर मौका दे दिया जाए। तो मैंने 9 बरस यही राष्ट्रीय मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान में गुरु के वचनों की पुनरावृत्ति, तब आपको बताया। नहीं मानोगे तो बिल्कुल जानो तुम्हारा खानदान। दया ये बार बार नहीं मिलती। कहा था हम तो खैर मार काट नहीं सकते, हम रामचंद्र की तरह ये सरकार का काम नहीं करें, हम दयाल देश से आए हैं, हम दया ही करते। तुम नहीं मानोगे तो अपना ये चार्ज हम कुदरत को सौंप देंगे। मैं तो नहीं करूंगा ये मारकाट हिंसा, लेकिन कुदरत को सौंप, वो तुमको समझा लेगी। बड़े बड़े को, हिरण्यकश्यप को समझा दिया, रावण को समझा दिया, कंस जरासंध सबको समझा दिया, देर नहीं लगी इसको। तो तुम उतरे धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो, तो तुम एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त करते, लेकिन अहंकार करते। अहंकार तो उनसे ज्यादा है। तो अहंकार जब आया, अहंकार किया करा सब बेकार, ये तुमको बेकार कर देगा, तुम्हारा किया कराया बेकार कर देगा, तुम्हारा जीवन अनमोल है वो भी बेकार कर देगा। ये सब खराब करने आया, और आप अभी तक नहीं समझ पाए हो कि हमारे जीवन को खराब कौन कर रहा है, हमें भटका कौन रहा। 484 लाख जन्मों की योनियों में ये जाने का कारण कौन बना रहा। कभी आपने सोचा बैठ करके, ये तुम्हारा मन ही बनता, और इसी मन को पकड़ना, इसी मन को पकड़ना, और यही काम करेगा। इतना एक काम इधर बुराइयों का, पाप कर्मों का कर रहा, अगर इसको घुमा दिया जाए तो उतना ही काम इधर, उधर घूम गया तो बुरा काम कर, इधर संत महापुरुष यानी घुमा देंगे तो अच्छा काम करेंगे। केवल आपको डायरेक्शन बदलना कुछ है। अब ये बदलना इंसान की बस की बात नहीं है, जो बदलने आए उसे आप बदला दीजिए। वो तो कह रहे काम के 2 ही रास्ते, या तो आप सक्षम हो तो स्वयं कर लो, नहीं जो कर रहा हो उसको सहयोग दे दिए, तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, खुद बस की बात कह रही कि जीवात्मा जगा लो, परमात्मा से मिला लो, या एक भी पाप कर में माफी करा लो, ये तो काम किसी के बस का नहीं। तो अगर बस का नहीं है, जो करने आया हम उसका सहयोग ले लें, हम उसको पकड़े, उसको आगे कर ले, हम पीछे हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आप ये कुछ करते ही नहीं। जो आए उनको भी बदनाम किया, उनका कहा वो झूठ बोल के चले गए, दगेबाजी करके, यानी मतलब ये सब वादा, ये काम और आप कर रहे हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है, जो शक्तियां पहले आई थी वो काल शक्तियां थी, उन्होंने क्या झूठ बोला, जो कहा उसको किया। हाँ, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। भगवान राम ने जब संकल्प दिया कि मैं राम राज्य की स्थापना करूंगा, तो देखो राजा बनने जा रहे थे, तुरंत कहते नहीं जंगल जाओ। पहली घटना, पहला पहाड़ टूटा, इसके ऊपर तुम कहा राज्याभिषेक, कहा जंगल जाओ। इसके बाद कुछ दिनों के बाद पिता का स्वर्गवास हो गया, और आगे बढ़े, पंचवटी में स्त्री का अपहरण हो गया, और आगे बढ़े तो रावण से लड़ाई लड़ने लगे, तो मतलब कृष्ण उनको लक्ष्मण को मूर्छा उसने बाण मार दिया। मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा और लक्ष्मण मूर्छित। देखिए कैसी कैसी घटनाएं, जंगलों में रहे, किससे किससे झगड़ा किया, किसको किसको मारा काटा, ये सब काम किया। तब उन्होंने ये सीमित परिवर्तन
प्रदेशी देशी परिवर्तन किया, लेकिन बाबा जी ने कहा मैं विश्व परिवर्तन करूं। जो विश्व का परिवर्तन करने आया वो कितना महान होगा, कितना शक्तिशाली होगा, कभी आपने इस पर विचार किया? काल शक्तियों ने केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन किया, बाहर इनको कोई नहीं मानता। दक्षिण भारत में राम की कोई पूजा नहीं करता, तो ब्राह्मण की पूजा देखो, लाखों वर्ष हो गए, अभी राम का पूरा प्रचार नहीं हो पाया। और बाबा जी को अभी कितने 69 वर्ष, 60 मथुरा में और 2 ये 69 वर्ष, और दुनिया जानती और जानी जा रही। आप इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, तुम नहीं जान रहे हो, तुम्हारा ये सब बात जाना, पूरा हिंदुस्तान तुमको देख रहा कि ऐसी बारिश में हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही, फिर भी लोग बने बैठे। कितना अच्छा वातावरण बन गया। इतनी धूप इन दिनों होती है कि बैठना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए तो सब छाया छाया बन गई। क्यों? जहाँ जहाँ रात चले मनमाही, ताका मेघ करत है छाही। और आपके सामने ये प्रमाण है, आपके सामने प्रमाण है कि आपको छाया मिल गई, आपको हल्की हल्की ठंडक भी मिल रही, गर्मी का कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हें तो सोचना चाहिए कि कैसे हो गया, कि किसके द्वारा हो रहा। इतनी भीषण बारिश यहाँ होती थी, जब मैं आया तो कह रहे थे कार्यक्रम नहीं होगा, क्यों भाई नहीं होगा, कहते यहाँ बरसात है, अरे भाई उससे प्रार्थना कर देंगे भाई 5-7 दिन में बरसो, फिर तुम्हारी इच्छा को बरस। तो आपकी तरफ से एप्लीकेशन लगा दी गई, तो वो रोड मंजूर कर दिया। तो आप देखिए सब आप ये सुन रहे हो, वही जमीन है जहाँ पानी की वजह से कोई नहीं आता, जहाँ कोई नहीं आता, कोई बाहर यहाँ निकल नहीं सकता, एकदम फंस जाता। लेकिन आज कितने बाहर आ रहे हैं, कितने बाहर खड़े हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ये सब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, ये आपके सामने सब हो रहा है। ऐसी भीषण बारिश में यहाँ क्षेत्र के लोग कहते थे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, कई जगह नहीं मिलेगी, पानी की वजह से कोई बैठ नहीं पाएगा। हमने कहा नहीं भाई, अच्छे काम में प्रकृति मदद करती है। आप देख लीजिए, अगर तुम्हारा अच्छा काम न होता तो प्रकृति तुम्हारी मदद करती। यद्यप काल अपना चक्र चला रहा, कल से कितनी तेज हवा चला रहा, किसी तरह से मंत्र उखाड़ में ये चले जाए, कोई कामयाब न करे, वो तो ये चाहता है, लेकिन नहीं, काम मैं ये काम करके जाऊंगा, ये काम करके जाऊंगा, सबको बता के जाऊंगा, सुना के समझा के जाऊंगा, और न करो फिर तुम जानो तुम्हारा काम क्या है। फिर तो प्रकट आपसे सब करवा दिया और तुम कुछ नहीं कर। वो इतनी महान है, इतनी शक्तिशाली है, जिसके सामने कोई टिक नहीं। लेकिन प्रकृति का सीधा संबंध संत महापुरुषों से, वो सीधा संबंध, इसलिए उनके काम में प्रकृति बाधा नहीं डालती और वो प्रकृति के काम में बाधा नहीं डालती। वैसे आप अगर चाहो तो ये पानी मत हो, लेकिन नहीं, ये नहीं करेगा, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। अब ये है, उनसे प्रार्थना कर दी गई, अरे भाई 2-4 घंटे आप विश्राम ले लीजिए, तब तक यह काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब आपके सामने हो रहा। अभी आप देख रहे हैं कि इतनी बारिश थी, कहते यहाँ तो बैठना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रुकना ठहरना मुश्किल हो जाएगा, इतने लोग आ रहे हैं, कोई गिन नहीं सकता। क्या ये संख्या कोई गिन सकता? मीडिया पत्रकार सब फेल। इस तुम्हारी यानी मतलब संख्या को कोई गिन नहीं सकता, और हमारे संदेश को कोई छाप नहीं सकता।
आए तो थे, पूछ रहे थे कुछ बता दीजिए। हमने कहा ये नेताओं की मीटिंग नहीं, ये संत महापुरुषों की वचनवाणी दोहराई जाती है। यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ बताया। तुम्हारे कलम में स्याही हो और कागज में जगह और तुम्हारे मन के अंदर श्रद्धा को छाप दीजिए। मैं 2-2.5 घंटे बोलता हूँ, अब छाप दीजिए। ये कैसे उठा? ये कोई नहीं छाप सकता, ये संख्या कोई बता नहीं सकता। नहीं सकते, हौसले पस्त हो जाएंगे, कहेंगे अब तो हमारी कुर्सी गई, हमारा अधिकार गया, लेकिन इनको नहीं मालूम हम ये काम करने आए ही नहीं। हमारा तुम्हारा अधिकार जो तुम लिए बैठो उसको हम उसको तो हम बेकार समझते, जो तुम लिए बैठे हो उसको हम बेकार समझते। हमारा काम कुछ और है। वो संसार और समाज और परिवारों से कर्मों से अलग है। वो है प्रभु प्राप्ति। असली मार्ग, असली रास्ता, हमारा लक्ष्य उद्देश्य कि मानव शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है और आप प्रभु प्राप्ति कर लीजिए। कारण है कि आप शाकाहारी नहीं हो। तो मेरे काम से हमारा मुख्य उद्देश्य शाकाहारी। अगर सारे देश को आप शाकाहारी बना दो तो तुम्हें यहाँ आने की और छापने की करने की कोई जरूरत नहीं, सब काम हो जाएगा। केवल एक बात को पकड़ने लो कि समाज परिवार से सब शाकाहारी हो। अब देखिए आप कुदरत की खुशी और फिर कुदरत की बरकत देख लीजिए। आप कितने आप सुखी हो जाओगे, कितनी शांति मिल जाएगी और परिवार में समाज में ये कलह लड़ाई झगड़ा ये सब समाप्त हो जाएगा। एकदम सुख और शांति का माहौल बन जाएगा। हमने कहा मैं अच्छे सच्चे समाज की स्थापना करने निकला। जब तक नहीं होगा तब तक ये काम में बंद नहीं करूंगा। मैंने कल उनको बताया मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य सच्चे समाज की स्थापना। और सच्चा समाज कैसे बनेगा? जब तक खान पान ठीक नहीं होगा, इसका कुछ नहीं। सोचना समझना देखना सुनना करना कराना ये कुछ नहीं ठीक। एक काम अगर कर लो शाकाहारी तो तुम्हारे सब काम, कोई काम बाकी नहीं। अब वो बात को समझ नहीं पा रहे कि शाकाहारी का मतलब क्या है। तो हमने कहा नहीं समझ पा रहे, हमारे सत्संग में आ जाओ और बैठो। आप 2-2.5 घंटे में आपको समझा दूंगा, सब बता दूंगा कि शाकाहार किसे कहते हैं, शाकाहार कहाँ तक लागू है, ये सब जानकारी। हमें हमने शाकाहार का पूरा अर्थ आपको नहीं बताया। शाकाहार का क्षेत्रफल बहुत, हमें केवल मोटा मोटा एक खान पान आपके लिए कहा, एक मोटा मांस एक खनम। फिर बाद में आपसे कहा था जितना मांस छोड़, ये भी कहा जाएगा, ऐसे थोड़ी काम हो जाएगा। कहा था कि हमें मैंने काट की लंगोटी लगाई, मैं घास की लंगोटी लगवा दूंगा और परिवर्तन करके दिखा दूंगा। चाहे घास की लंगोटी क्यों न लगवानी पड़े, लेकिन परिवर्तन करके ही जाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प है और आप उस संकल्प को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। काम धीरे धीरे आपके सामने हो, मैंने बहुत धीरे धीरे शुरू किया। क्यों? धीरज काम रहमान का और जल्दी काम शैतान का। और जल्दी वाला काम क्यों करें? हम तो धीरे 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 9 वर्ष हो गए, 10वां साल लग गया है आपको सुनाते समझाते, और एक ही पाठ पढ़ा रहा हूँ दूसरा कि मानव शरीर किराए का मकान तुम्हारा है नहीं, किराए के मकान में रहकर अपना काम बना लीजिए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी बुद्धिमानी। जैसे किराए का सामान लाते हो तो यही इच्छा रखते हो कि कितना जल्दी इसका प्रयोग कर लो, जो आएगा और किराया मिलेगा, सामान में लेके चला जाएगा।
उसके सामान से समझ लो अपने जीवन का सामान। किराए का कोई सामान लाते हो तो उसमें समय निश्चित 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक, और जहाँ समय पूरा हुआ और फट से सामान भी ले जाएगा और किराया भी आपको देना पड़ेगा। इसी तरह ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो कहेगा हमारा मकान को दे दिया, और आपको सजा देगा कि तुमने तो वादा किया था कि हम प्रभु प्राप्ति का काम कर लेंगे, और मैंने इसीलिए तुमको ये दिया था शरीर कि जाओ अपनी बात। मनुष्य शरीर मिला है, पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का तो बहुत ही आपको शरीर दिया गया। चलो आप रोते चिल्लाते रहे हो, मांगते रहे हो, और कौन जीवात्मा ये बनती हुई जब ये बल कर्मानुसार इन योनियों में जाता रहा वो बेचारी पीछे लगी, क्योंकि उसने वादा किया था बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी। बस इतनी वचनबद्धता है। इस वचन में फंस करके अब वो भी बेचारी जिससे ये कर्म करता है और कर्मानुसार जो भी शरीर पाता उसमें जाता, जीवात्मा उसमें जाता, बराबर देखती है। और जब सबने देख लिया तब कहा अरे भाई तुझको क्या मिला? तू कुत्ते में गया और बकरे में गया और मुर्गी में गया और मतलब हाथी में गया, घोड़े में गया, सब में तू गया, ये बता तुझको मिला क्या? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, क्या मिला तुझे? तब कहती अरे भाई मैंने तुम्हारी सब बात मानी, जो जो तुमने खराब अच्छा किया मैंने तो किया नहीं, लेकिन मैंने तुमको साथी बना लिया था, इस कारण मैं तुम्हारे साथ लगी रही। अब जरा तुम मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो कि चलो सतगुरु के दरबार में चलो। अब तुम अपने मानव जन्म पाने का कारण सुन लो। वो कारण बताएंगे कि मनुष्य शरीर किसने तुमको मिला। चलो उनके दरबार में, वो तुम्हें सब बताएंगे और रास्ता भी बताएंगे और शक्ति और बल पौरुष भी देंगे, और ये भी कहेंगे अगर तुम्हारे बच्चा नहीं तो हमको सौंप दो, हम सब काम तुम्हारा कर देंगे। लेकिन फिर तुम इधर उधर झाको ताको। अगर आपने सौंप दिया, सौंपने का मतलब ये आत्मसमर्पण। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझा, लेकिन मानने को तैयार नहीं हो रहा। तुम्हारी तरह वो भी जिद कर रहा और बार बार कह रहे अरे तुमने महाभारत नहीं लड़ा, महाभारत मैंने लड़ा, तो कह रहा देखो कितना झूठ बोल रही। ये न खाते रहे और तर्क से मार, मैंने निकाला, इनको मारा, उनको मारा, उनको मारा, और कह रहे तुमने मारा। कह रहे नहीं नहीं भाई मेरी दया, और दया क्या जाए? दया कोई शहर सूरत तो दया जो दिखा दे पकड़ के इसने कहा, लेकिन बार बार समझाने पर भी नहीं। अंत तो कृष्ण भगवान को कहना पड़ा कि सर्व धर्मान परित्यजे माम एकम शरणं व्रज, आप तो हम सब पापेभ्यो मोक्षं संबद्ध। तू सब कुछ मेरे समर्पित कर दे, अच्छा बुरा मारा काटा जो भी तूने किया है ये सब मेरे हवाले कर दे। फिर भी वो कहना नहीं माना, कहता नहीं मैंने बहादुरी की है, मैंने इनको मारा, इनको हराया, इनको परास्त किया। तो कहने का मतलब अपने किए हुए कर्म उसको अच्छे ही लगते। अरे तूने परिवार को मारा और राज संभाला, ये क्या मतलब निकला? जब सारा परिवार मर गया तब तू राजा बना तो किस पर राज करेगा? ये भी नहीं सोच पाया। और ये उन्होंने कार शक्तियां थी वो तो धोखे में रखती है और ऐसा काम करा दिया, और बाद में कहा तुमने हिंसा की है, हत्या की है, जाओ हिमालय पर चल के नीचे गिर जाओ। अकाल मौत हो, और उनकी भी अकाल मौत हुई, क्योंकि बहलिए ने बाण मारा।
वो भी जान गवा बैठे। ये काल शक्तियां थी, जब ये काल के हवाले रही और तुमको भी काल के हवाले कर दे और कर गए, वही तुम करते रहे। जिनको मारा वो भी काल के हवाले और जिन्होंने मारा वो भी काल के हवाले रहे। तो मिला क्या? इस कर्म से क्या मिला? महाभारत से क्या मिला और राम रावण के संग्राम से क्या मिला? कितने करोड़ इधर मरे, कितने करोड़ मरे। अरे ईंट पत्थर का मंदिर तो फिर बन जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन ये मनुष्य मंदिर अगर गिर गया तो दोबारा नहीं, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इस मंदिर की चिंता केवल संत महात्मा फकीरों की। वो मानव मंदिर की कीमत कि मानव मंदिर में ही जीवात्मा को अधिकार है कि परमात्मा से मिल सके और किसी शरीर में नहीं। क्यों? बाकी शरीर कोई एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, और मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर। इसलिए पांचों तत्वों से भरपूर होने के कारण ये पांच नाम की साधना कर सकता है, इसको अधिकार है। और पशुओं से कोई, और जब किसी और शरीर में चले जाओगे फिर ये भी तुम्हारा काम छूट गया, ये भी अवसर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे काम करो, कम से कम मनुष्य शरीर तो पा जाओ। मनुष्य शरीर पाने वाले मिलकर इस समय इंसान नहीं कर, पशुओं से भी नीचे चला गया। भाई पशु जब ऐसे बकरी है, जब बच्चा पैदा होता कहते बकरी का दूध और पूरे जीवन का दूध पिलाता। दूध कौन पिलाता? माँ। तो बकरी ने माँ का रोग रदक किया, जीवन भर आपको दूध पिलाया, और तुम्हारा बकरी साथ क्या व्यवहार कि मार काट के खा। आप अपने मानवीय व्यवहार को देखिए। अब मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता, मुसलमानों उठो, इबादत का समय हो गया, हिंदुओं जागो, पूजा पाठ का, भजन करने का समय। कितने अच्छे काम की आवाज लगाकर तुम्हें जगाता है, और तुम्हारा मुर्गे के साथ क्या व्यवहार? मार काट के खा दे। जरा अपने व्यवहार को देखिए, तुम्हारा मानवीय व्यवहार कितना घृणित है, कितना। पहले के लोग कहते थे किसी काम को चलो तो दही मछली का अगर नाम ले लो तो काम शुद्ध हो जाए, वो काम सिद्ध हो जाए। तुम्हारा मछली साथ कह दो, तुम जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए। अरे पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, चलो ठीक, वो भूल कर गए, अब तो सब पढ़े लिखे वही काम, पढ़े लिखे ही बता रहे अंडा खाओ, इसमें बड़ी विटामिन है, फ्रूट है। हमने भाई किस पेड़ में लगता, किससे पेड़ में लगता? अंडा बुनबुकी का वासी धर्म, तो वासी धर्म कितना खराब होता। अगर स्त्री को वासी धर्म है तो 5 दिन न वो रोटी बनाएगी, न तुमको छुएगी, न कोई उसको छुएगा, क्योंकि इस समय का स्पर्श ब्राह्मण का विषैला। कभी शांत यहाँ तक कहा, नारी की छाई पड़े तो अंधे हुए भुजंग, कहो कबीर कैसे निभे जो नित्य नारी के सत्य। उनका क्या? शब्दों ने सब आपका पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सबके बारे में हर मोड़ पर उन्होंने आपको सचेत किया, शिक्षा दी, लेकिन आपने उनकी बात कभी सुनी नहीं। बाबा जी ने दूरदर्शी को बनाई। अगर 70 साल की आजादी से आपको सच्ची सुख शांति मिल गई होती, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था बन गई होती और सबको न्याय सुरक्षा मिल गई होती, तो बाबा जी को दूरदर्शी बनाने की क्या जरूरत? उसको भी नहीं समझा दिया। 18 वर्ष प्रचार कराया दूरदर्शी और समझ में किसी के कुछ नहीं।
जब तक दूरदर्शी नहीं आएगी आप किसी दुर्दशा से बचोगे नहीं, वो दूरदर्शी ही आपको बचाएगा। इसलिए पहले ऐलान कर दिया गया कि दूरदर्शी जब आएगी तो कैसे कैसे काम करेगी, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि भाई दूरदर्शी से हमारा काम होगा। यद्यप व्यवस्था के पहले कोई बता नहीं, वो तो व्यवस्था के बाद काम होता तब बता सकता, लेकिन वो सरकारदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान को सब जानते और भूत भविष्य वर्तमान को जानकर ही उन्होंने दूरदर्शी बनाई कि मानव आगे तमाम दुर्दशाओं से ग्रसित हो जाए, कोई दुर्दशा से बचेगा नहीं। और उससे बचाएगी कौन? दूरदर्शी। तो पहले उन्होंने ऐलान, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए राइफल की नोक दांत से जब गोली निकल जाती, परिणाम बाद में आता है कि मर गया कि बच गया कि घायल हो गया। क्या पहले कोई परिणाम गोली का बता सकता? बगैर राइफल के दांत के निकले क्या गोली का परिणाम कोई बता सकता? और बाबा जी का अभी ब्रह्मास्त्र उठा नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है तो एक दूरदर्शी, दूसरा भूत योद्धा। ये ब्रह्मास्त्र उसको मन नहीं चलाए जाते राक्षसों, जिनका राक्षसी खान पान है, राक्षसी व्यवहार कर्म है, उन पर नहीं चलता। तो बाबा जी ने पहले बता दिया, न ब्रह्मास्त्र उठाया न चलाया, और परिणाम पहले बता रहे। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाश बताएगी। दूरदर्शी का संकेत 100 बीघा देंगे। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश, ये है ऐलान। भारत विश्व का अगुआ पहले भी था, आगे भी है। बीच में आपने थोड़ा खराब कर दिया, अपने देश की गौरव गरिमा आपने समाप्त कर दी। हिंदुस्तानी विश्व में जितने देश सब भारत को सीधा प्रणाम करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान केवल भारत में ही, परमात्मा समृद्धि प्राप्ति ये केवल भारत में। क्यों? भारत योग भूमि है और जितने देश सब भोग भूमि, केवल भोग के अलावा वहां कुछ सब भोग मिलते पड़े। और धीरे धीरे आपने नकल की, आप भी भोगी बन गए। जब भोगी बन गए हो तो रोगी बन गए। तो ये बीमारियां भारत में नहीं, जो बीमारी आपने विदेशों से ली है, मोल खरीदी है आपने, ये भारत में कोई जानता भी नहीं था, कोई नाम भी नहीं। ऐसे ऐसे बीमारियां आ गई क्योंकि आपने सदी संत महापुरुषों की बात को मानी नहीं, विदेशियों की नकल की। तो नकल में तुम्हारी अकल खराब हो गई और खराब खान पान और खराब कर्मों में लग गए। अब रो रहे, चिल्ला रहे कि देश खराब हो गया, समाज खराब। अरे समाज देश काम खराब, तुम्हारे कर्म खराब, तुम्हारा खान पान खराब, तुम्हारा देखना सुनना, उठना बैठना, सोचना समझना सब खराब। और तुम बाहर दृष्टिदार के ये खराब वो खराब, ये दुश्मन वो दुश्मन, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, कभी आप ये कहते नहीं कि हमारा मन ही खराब। अगर ये मान लो कि हमारा मन खराब, तो उसके सुधार में लग जाएंगे। जब खराब का पता चल जाता है तो खराबी दूर करने की कोशिश कर लोगों से सलाह लेते, या जिसने अपने मन को ठीक कर लिया हो उनसे संपर्क करता, उनको ढूंढता, उनसे मिलता। तो आपने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि अभी तक आपने मन को खराब मानी नहीं, आज भी नहीं मानी, और कभी आप ठीक नहीं हुई। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि हमारा मन खराब हो, कोई न देश खराब न कोई व्यक्ति खराब, हमारा मन ये खराब क्यों देख रहा, खराब क्यों सोच रहा, अच्छा क्यों नहीं देख रहा, अच्छा क्यों नहीं सोच रहा, अच्छा क्यों नहीं कर रहा। तो बात तो ये है, ये जानकारी यहाँ किसी ने दी नहीं। तो पूजा
पाठ तीरथ दान हो जब दूसरा स्नान बताते रहे, लेकिन मन की सफाई कहाँ होगी वो नहीं बताए। शरीर को धोते रहे, चमड़े गंगा में धोया, जमुना में धोया, तमाम तीर्थों में धोया, लेकिन मन की गंदगी तो गई नहीं। मन अंदर बैठा, धोते बाहर। तुम यही नहीं समझ पा रहे हो कि हमें किसकी धुलाई करनी है, किसकी सफाई करनी है, किसकी सफाई करने से हमको क्या मिलेगा, ये कोई भी जानकारी नहीं है आपने। इतना खराब समझ आ गया। तो कहते हैं संत महापुरुष तुम्हारे मन को धोते, तुम्हारी जीवात्मा को धोते, उनकी धुलाई वो है। और तुम शरीर पर रगड़ाई ये साबुन और ये केमिकल और तरह तरह का तेल धुले ये सब रगड़ रहे हो इस चमड़े। अरे चमड़ा तो चमड़े रहे, ये तो खोल है, एक दिन जला के राख कर दिया जाएगा, गड्ढा खोद के काट दिया जाएगा। तुम्हारी सजावट और बनावट दिखावट सब, अब सारा समय इसी में तुम्हारा जा। पहली बात आपने खान-पान खराब किया तो बीमारियों को निमंत्रण दे दिया। अब तुम्हारी 70% कमाई डॉक्टर के घर जाती और 20% पैसे मिल जाए। कितनी बची? शरीर पर, शरीर की सुरक्षा, शरीर को अच्छा भोजन देना, इसके लिए कितना बचा तुम्हारे? तो जब तक आप सत्संग नहीं सुने तब तक समझ में कुछ नहीं। क्योंकि गोस्वामी महाराज ने इशारा करके कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सुन। भगवान की कृपा क्या होगी? तुम्हें सत्संग में भेज, तुम्हें संतों के करीब भेज देंगे। जाओ तुम अपने जीवन का मार्गदर्शन ले लो, जब मार्गदर्शन दे देंगे तो आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे। लेकिन हरि इतना काम कर, आप भरोसे भा हनुमंता, और बिन हरि कृपा बिना नहीं सुनता। बिना भगवान की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। यानी भगवान इतनी कृपा करेगा आपको संतों से मिला दे। फिर तुम जाओ अपने जीवन का रास्ता पूछो, मनुष्य शरीर के बारे में पूरी जानकारी ले लो कि मनुष्य शरीर क्यों दिया गया, किस काम के लिए दिया गया। तो इतना काम तुम्हारा सब कर देंगे कि मतलब यानी हरि इतना काम करेगा कि सब महात्माओं के पास पहुंचा। सब कुछ पढ़ते हो, पढ़ के रखते थे, उस पर विचारे नहीं करते, अपने जीवन में अपनाते नहीं। मैं जब ये तुम्हारी दौरा करने निकला तो जगह जगह देखता हूँ, कस्बों में, शहरों में, गांव में, सब जगह रात के मानस का अखंड पाठ, और वो रात भर चिल्लाते कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भयो। कहते तो है बेचारे प्रभु की कृपा, और प्रभु नाम का प्रचार कहाँ हो रहा? प्रभु नाम की जानकारी कौन दे रहा? प्रभु नाम से लाभ कैसे मिलेगा वो युक्ति साधन कौन बता रहा? उस पर तो कोई विचार नहीं, और आप बस चिल्ला रहे। अरे अल्लाह चाहने से अल्लाह थोड़ी मिल जाएगा, तो किसी को नहीं मिला तो तुम्हें काम करना। ये सब यही चिल्लाते प्रभु की कृपा। जब प्रभु की कृपा होगी, जब प्रभु नाम आएगा तभी तो प्रभु की कृपा होगी। अभी तक तो यहाँ प्रभु नाम किसी ने जगाया नहीं, न प्रभु नाम का कभी प्रचार हुआ। केवल अभी आपके सामने ये प्रभु नाम आया 10 जुलाई 1952 से 2012 तक। पहले आपसे कहा जा रहा प्रभु नाम परमात्मा, और अब क्या कहा जा रहा? जय गुरु प्रभु का, और पहले कहा जा रहा था जय गुरु परमात्मा। परमात्मा किस लिए कहा गया और प्रभु किस लिए कहा जा रहा? इस पर भी तो विचार आपको करना चाहिए। ये सब बीच में बदल कहा परमात्मा
केवल सांसारिक कार्यों की उपलब्धि करेगा और प्रभु घर पहुंचाता है। जितने लोग में है, नीचे के कितने लोग, अनादि धाम के नीचे जितने लोग, ये सब परमात्मा यहाँ तक पहुंचे। और जीवात्मा का असली है मुकाम मंडल प्रभु धाम, यानी अनादि धाम को प्रभु धाम। जब अनादि धाम से कोई अनादि महाप्रभु पृथ्वीलोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर और कहा कहेगा, मैं प्रभु नाम के बेड़े से जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाऊंगा। ये किसी ने वादा और नहीं किया। पूरी सृष्टि का इतिहास उठा लीजिए, ये वादा किसी ने किया ही नहीं कि मैं प्रभु धाम पहुंचूं। और रामदेव महाराज से गोस्वामी महाराज ने प्रभु नाम की महिमा की कि जीवात्मा ने जब गर्भ मां के गर्भ में वादा किया तब प्रभु नाम, अब प्रभु कृपा करो ये भक्ति सब तज भजन कर्म दिन रात। वो भी कह रही ऐसी दया कृपा करो हे प्रभु, यानी जब प्रभु नाम आएगा तब जीवात्मा का उद्धार होगा, इसके पहले कोई उद्धार इसका नहीं कर सकता। इसका काम और किसी नाम से नहीं, वो प्रभु नाम से। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों का आगमन इस काम के लिए हुआ ही। इस पृथ्वी पर जन्म उन्होंने धारण किया कि किसी तरह से अगर पृथ्वी पर आया हूं तो पृथ्वी का भार उतार, क्योंकि हमारा सारा आधार पृथ्वी है, तो पृथ्वी के कर्जदार हो गए, हमारे पर कर्जा लग गया, इसलिए मैं मेरी धरती पर के संपूर्ण भार को उतारू। जितने अनैतिक कार्य हो रहे उन सबको बंद करूंगा, हिंसाएं, चोरी डकैती, कत्लवाद ये सब खत्म करूंगा और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ये भी समाप्त करूंगा और बढ़ते हुए टैक्सों की भरमार को रोकूंगा। इन सबको रोकने के लिए मैंने का आधार बना दिया दूरदर्शी। अभी तक लोग नहीं समझ पाए दूरदर्शी का मतलब, जो दूर तक देखता है, दूर तक सोचता है, दूर तक समझता है और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करना जानता है, उसको कहते हैं दूरदर्शी। देखो ऐसे जन्म सार्थक, जन्म लेने का मतलब कि दोबारा जन्म के चक्कर में ना, एक बार में जन्म की सारी बात जान लो और दोबारा जन्म लेना ही न पड़े। काल माया के देश में 484 लाख नरकों की योनियों में आना न पड़े, इसलिए ये जन्म मिला। अब न तो जन्म का कारण, न जीवन का कारण, न मृत्यु का कारण, तीनों नहीं आप जानते। और तीनों की जन्म, जीवन और मृत्यु। अब जन्म हो गया और जीवन का इसके करीब, मौत के करीब। ये जीवन मौत के करीब था, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि मौत के करीब तो जाओगे, लेकिन मौत के करीब जाने के पहले तो अपना काम बना लो। फिर मौत क्या करेगी तुम्हारा? अगर जीवन का असली काम जीते जी बना लो आप संत महापुरुषों की सहायता लेकर, तो तुमको मृत्यु के करीब जाना नहीं। जब मौत आएगी तो लोग रोते हैं, इतना डरते हैं, बोल नहीं पाते, जवाब बंद हो जाती, देख रहे आंसू बह रहे लेकिन बता नहीं पाते। ये स्थिति है। और अगर आप संत महापुरुषों से मिलकर
मानो जीवन का हाथ समझ लो तो हंसते हंसते मौत को शरीर दे दो ले जा मैंने अपना काम बना दिया। एक किराए का मकान तूने दिया था, अब अपना ले जा, मैंने अपना काम कर दिया। हंसी खुशी से संत महापुरुष भी अपने शरीर को काल के हवाले कर देते कि वह ले जा। ये जिस्म शरीर तेरा था और मैंने इससे अपना काम बना लिया, अब ये तुम्हारा अपना ले जाओ। वैसे खुशी देती। और आप वक्त के समय रोते, तुम्हें रोते हो, परिवार के लोग रोते, जो आता सो रोता, और महापुरुष हंसते। आपने तुलाराम जी का नाम सुनाओ, जात के बढ़िया व्यापार करते। संत महापुरुष किसी जात में कहीं पैदा हो जाए, जब पैदा हो आएंगे तो किसी न किसी जात से जरूर आएंगे, कोई न कोई माँ बाप ही बन जाए, लेकिन वो जाति और माँ बाप तक सीमित नहीं रहते हैं। उनका सारा देश और सारा विश्व उनको उसमें वो उनके काम का होता, तो मतलब अपना काम करते। धीरे और जो कोई आता था उसे सत्संग सुनाते, तो धीरे धीरे शोहरत फैल गई कि तुलाराम एक बढ़िया है, पता नहीं कैसी कैसी बात, अनोखी बात बताता, जो यहाँ कोई नहीं जाता, न गीता न रामायण न भागवत पुराण कहीं नहीं, सारी क्या क्या कहते। धीरे धीरे शोहरत फैल और लोग उनको संत कहने लगे। तो सन्यासी एक काम उसने सुना कि हम सन्यासी हैं, हम लाख में कपड़े पहनते हैं, गाड़ी बार रखते, हमको कोई नहीं कह रहा संत, और वो बढ़िया जात का तोला उसको लोग संत कहते, चलो देखे कैसा संत। तो चले परीक्षा के लिए, पता लगा रहे भाई तुलाराम की तुलाराम। तो लोगों ने कहा वो गली, उस गली में जाओ, तो बात तो लाभ जब वहां पहुंचे तो तुलाराम जी से पूछे, और उन्हें क्या मालूम, कहते तुलाराम भाई कौन, कल बैठिए, बैठाला जलपान करा, कहा कल तुलाराम, कल हम ही को लोग तुलाराम कहते, कल तुमको कहते। देखने लगा उस सन्यासी कि लाल पीला कपड़ा भी नहीं पहने, दाढ़ी बाल भी नहीं रखे, ये तो बात तराजू तोला, और इसको कहते सब कहते। अब वो जान गए तुलाराम, वो तो पहले ही जानता है। तो उन्होंने कहा अगर इसको समझाएंगे तो ये मानेगा नहीं, चलो इसको दिखा दी। तो क्या किया उन्होंने, जो सेवादार रहते थे अंदर सामान देते थे, तुलाराम जी को तोड़ के दे देते। उसने कहा अरे भाई जो तिल ले आओ, जो तिल आ गया। अब सन्यासी सनक रहा, ये तो सामान भटक था, अभी कोई चिट्ठी खबर तो आई नहीं, ये सामान पहले इकट्ठा कर। कहा अरे भाई घी ले आओ, कहा नारियल ले आओ, 500 मेवा ले आओ, सब लाए। और बाद में कहा कि जाओ हरे मांस काट के ले, उसकी टिक्की बनवा दी। अब वो बड़ा आश्चर्य उसको हो रहा सन्यासी को कि टिक्की भी आ गई, अभी कोई खबर आई नहीं ये पढ़ने की, और सामान इन्होंने पहले तैयार कर। और फिर बाद में कहा कफन लिया। जब कफन आ गया थोड़ी देर के बाद उसके तुलाराम के घर से खबर आई कि तुम्हारा बड़ा लड़का छत से गिर के मर गया। जब खबर आई तो तुलाराम जी बहुत जोर हंसे, कहा चलो हमारे रहते काम हो गया। अज्ञानी रोता है और संत हंसते, कहते हैं चलो अच्छा हुआ हमारे साथ चला, चलो उसका काम हो गया। तब सन्यासी कह रहा कि आप सब जानते थे तो आपने बहुत रोकी क्यों नहीं। तब भाई एक तो काल है, सबको शरीर देता सत्ता देता, हम उसके काम में तो दखल करते, ये काम मेरा नहीं, मेरा काम है व्यवस्था,
मैं व्यवस्था बना देती। मैं जानता था ये मरेगा तो मैंने पहले व्यवस्था बना दी। अब तुम इसी से समझ लो, जो पहले जान गए ये मरेगा, सामान पहले से आप बराबर। इसको कहते हैं सब, यानी जो सबका अंत जानता, सबकी मृत्यु जानता, उसे सत्य। तो सन्यासी उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा कि आप हमको अपना दास बना। तो कह रहे हम दास तुम्हारे नहीं बन सकते, सत्य दास। हमें दास बनने का अधिकार है, बनाने का अधिकार। चलो आपकी इच्छा है तो आप भी करिए, जो मैंने किया है वो रास्ता उसको बता दिया, जाओ ये करो। तब उन्होंने सोचा कि सारा जीवन लाल पीले कपड़े पहनने चला गया, सारी बार रखने में, छापा तिलक जनेऊ चंदन बंदन ये बाहरी सजावट में बने रहे, और मिला कर उनके चरणों में मिलाकर उनके चरणों में रास्ता। तो कहने का मतलब है कि हम उनको पहचानते। आपके यहाँ तमाम शक्तियां आ चुकी, आपके घरों में है, आपके बच्चे बनकर, लेकिन आप पहचान नहीं। उसे समय से काम लिया जाए। अगर शक्तियां आप सबके घर में नहीं थी तो बाबा जी ने ये क्यों कहा कि हमको एक बेटा संकल्प करो? उन्हें मालूम है कहा जो तुम्हारी समझ में सबसे खराब है, कोई काम न करता हो, आदेश न मानता हो, जिसको आपने मुझको निगृहित कर दिया ये बेकार है, उसको आप सोचो, संकल्प कर लो बेटा तुम्हारे घर में रहेगा। मैं नहीं मतलब उसको ले नहीं जाऊंगा विश्वामित्र की तरह, लेकिन वो समय से उसमें क्या भरूंगा और क्या काम करवाऊंगा, वो अपना काम कर लेगा और तुम्हारा नाम भी कर देगा, तुम्हारा नाम कर देगा, अपना काम कर लेगा। तो कहा ये दूरदर्शी एक काम करने का प्लेटफार्म है, जब मैं आवाज लगाऊंगा वो शक्तियां जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से पढ़ के निकल आई, जिनको तुम कहते हो बेकार है, घूम रहे, कोई नौकरी नहीं, धंधा नहीं, अरे वो शक्तियां आगे काम करेगी, तुम्हें क्या मालूम? तब वो मेरी दूरदर्शी प्लेटफार्म पर आके खड़ी हो जाएगी, मैं उनको काम दूँ, सबको काम दूँ और सबसे काम लूंगा, और जब वो काम कर देंगे तब उनका नाम हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा, उनकी पूजा करा दूंगा। वैसे नहीं, कहते राम 16 कला से, कृष्ण 64 कला से, लेकिन सबरस सदगुरु दाता असंख्यों कलाओं से, जिसकी कोई गणना गिनती नहीं, क्योंकि काम बहुत बिगड़ गया। कहीं नजर डालो आप, कोई काम सही नहीं। आप कहते भी हो कि कहीं ईमानदारी नहीं रही, कोई अच्छा काम करने वाला नहीं, कोई सुरक्षा करने वाला नहीं, सबने अपना अपनी ड्यूटी अपना कर्तव्य छोड़ दिया, ये सब कहने लगे। अगर सब नहीं कहने लगे होते तो बाबा जी सबके काम के लिए ये दूरदर्शी व्यवस्था क्यों बनाई? कहा था आगे हमें लोगों की जरूरत नहीं, हमें सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों की जरूरत नहीं। मैं देश समाज का काम और धर्म का उन्हीं से करूंगा, उन्हीं का इतिहास बनेगा, उनकी पूजा करा दूंगा। कभी कहा था जितनी शक्तियां आई, तुम किसी भी शक्ति के नाम का अपना स्वार्थ का आधार मत बनाना, कुदरत भारी मार लगाएगी। ये शक्तियां काम के लिए आई है, तुम्हें तो मालूम नहीं किस काम के लिए आई, कौन कौन से काम करेगी, कौन काम कराएगा इनसे, और इनका नाम कौन बनाएगा, तो ये सब आपको पहले बता दें। इशारा सब कर्म का होगा, हर मोड़ पर, चाहे राजनीति मोड़ हो, धार्मिक मोड़ हो, पारिवारिक मोड़ हो, यानी कोई भी मोड़ रहा हो जीवन का, बाबा जी ने हर मोड़ पर आपको शिक्षा दी और सचेत किया। दूरदर्शी बनाई 24 मार्च 1980
अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म कहा, दूरदर्शी का जन्म। हम लोग हंसी मजाक करते, उन्हें क्या मालूम जन्म किसका हुआ और कितने लोगों ने जन्म लिया। इनका जन्म सुधारने के लिए उसको जन्म दिया गया, ये सबका जन्म सुधारने। लेकिन लोग हंसी मजाक। फिर उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले के कालीदास रंगशाला पार्क में 7-8 फरवरी को एक सम्मेलन। और बाबा जी ने कहा, मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दिया और तुम लोग ऐसा करो, हर विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के पास दूरदर्शी का ये महाप्रसाद पहुंचा दिया। आपने प्रसाद भी पहुंचाया और तुम ही बोल गए। अभी प्रसाद का कोई असर दिखाई दिया नहीं, कोई काम अभी हुआ नहीं। तुम कहते हो ये सब काम कराने वाला चला गया, तो क्या है दूरदर्शी बनाना तो झूठ था। भूम जो तक खेतिया का संगठन बनाना तो झूठ है। ये गुरुदेव धर्म प्रचार का मंत्रा, क्या ये सब झूठ? अरे 3 आधार तुम्हारे जीवन के बनाए। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन, दूरदर्शी संगठन, मुझे तक जब काश्तकारों ने कहा कि बाबा जी कोई सुनता नहीं हमारी, जनता नोट के समय आते हैं और इसके बाद में दिखाई नहीं देती। कहा जब तुमने जान लिया है कि ये लोग धोखा देते हैं, नहीं सुनते हैं, तो चलो मैं तुम्हारे लिए संगठन बना देता हूँ। तुम्हारी क्यों नहीं सुनते हैं और तुम क्यों नहीं अपनी बात बनवा पाते हो? क्योंकि तुम्हारा कोई झंडा नहीं। सबने सब कुछ तुमसे लिया, लेकिन तुम्हारा झंडा कभी नहीं बनाया। अगर झंडा बना देंगे तो ये अपना अधिकार मांगे। झंडा अधिकार का प्रतीक, इसे तुम्हारा झंडा किसी ने बनाया। अपना झंडे पकड़ाते रहे और तुम उनके झंडों के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते रहे, तुम्हारा कोई काम हुआ कुछ नहीं। तो बाबा जी ने 10-11-12 सितंबर 1987 ग्राम चूरखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच भूमि योजना संगठन की आधारशिला। और आखिरी दिन क्या कहा? अरे भूमि जोतो, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूमि जोत खेतिया का संगठन का झंडा अगर तुमने पकड़ लिया, तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने बड़े झंडों को देखकर अगर तुम्हारे भूमि जोत खेतिया का संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये काश्तकारों के लिए कितनी बड़ी जरूरत, कितना अधिकार मांगने का रास्ता। तुम्हारा 70 साल की आजादी में किसी ने तुम्हारा झंडा नहीं बनाया, काश्तकारों का कोई संगठन नहीं बनाया, क्योंकि ये अपना अधिकार मांगे। तभी तुम लोग ने चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई सुन रहा, क्योंकि तुमने बाबा जी की बात नहीं सुनी। अगर 87 में आपने बात मान ली होती, अपना भूमि संगठन खेतिया काश्तकार का झंडा आपने अगर पकड़ लिया होता, तो तुम्हारे पास में कोई अपना झंडा पकड़ाने नहीं आया। सब जान लेते कि इनका तो झंडा होगा, इनके पास झंडा है, इनके पास संगठन है। और जब झंडा है तो तुम्हारा पूरा अधिकार है अपनी सुरक्षा और व्यवस्था मांगने का। लेकिन इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारा झंडा बनाया, न कोई झंडा बनाया, न तुम्हारा संगठन बनाया। तो बाबा जी ने ये संगठन 1987 बना के तैयार कर दिया और कहा, भूमि जोत को अगर तुमने विश्वास के साथ अपना एक झंडा पकड़ लिया, भूमि जोत खेतिया काश्तकार संगठन का, तो दुनिया में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे,
ये बड़े बड़े झंडों को फेंककर अगर तुम्हारे भूखों तक कृपया खासकर संकट के झंडे के नीचे अगर ना आ जाओ तो इस बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सत्यता और भूख जोतों का कितना बड़ा संगठन उनको राहत शांति पाने का, अपनी सुरक्षा और व्यवस्था मांगने का। लेकिन आपने महात्माओं की बात, जिन लोगों ने जब संत महात्माओं की बात को नहीं माना तो बेचारे सब खतरे में, सब उन्होंने चिल्लाने लगे। गोस्वामी जी महाराज ने राज सिंह महाराज के उत्तरकांड में लिखा कि कलयुग में संत महापुरुषों की बात न माने पर परिणाम क्या होगा। साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन करने पर वो परिवार समाज देश जातियां जल करके जो उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी आदेश आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, वो समाज, वो परिवार, वो देश, वो जातियां जल करके राख। कितना स्पष्ट आपके सामने था, लेकिन आपने उनकी कोई बात नहीं मानी, एक भी बात आपने उनकी नहीं मानी और अब आप मुसीबत के घेरे में चले गए हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, है तुम्हारी कोई सुनने वाला। कितने कामगार मर गए लेकिन उनकी आवाज तो सुना दी। उसका कारण कि अगर तुमने अपना झंडा पकड़ लिया होता जो बाबा जी ने बनाया, भूमि जोकर खेतिहर का संगठन, ये तुम्हारा झंडा था। अगर ये झंडा आप पकड़े होते तो इनको तुमको जो मानते वो तुम्हारी मांग पूरी हो जाती, क्योंकि आपके पास अधिकार मांगने का झंडा अधिकार। और जब अधिकारे चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, किसी ने नहीं सुना, कितने मर गए, कुछ नहीं, क्या हुआ। तो ये बात असलियत में तो ये है, गोस्वामी जी महाराज ने भी प्रमाणित करके कहा, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश जातियां करेगी वो जल करके राख। अब आप राख हो गए, क्या मिला? रात को क्या मिला? कुछ नहीं रखा। जब कुछ नहीं रखा तो रात बन गए। अगर महापुरुषों की बात को रखा होता, उनकी गौरव गरिमा को आपने रखा होता, अपने अंदर विश्वास रखा होता, तो ये सब कुछ तुम्हारा बच जाता, लेकिन राख नहीं बनता, सारा जीवन ही राख। क्या मिला? बात को समझना। तो आज ये लोग कुछ अपना बनाते हैं, इनको कुछ जानकारी कहाँ से मिल गई मैंने कभी बताया नहीं, उनको खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ पैदा हुआ, लेकिन इनको कुछ पता चल गया तो अपना ये 15 सितंबर के नाम से बनाते हैं। आज वो बनाएंगे 6 बजे से, इनका वो शो है बनाने का, तो अपने इसीलिए आज दर्शन पहले कर। और अब आपसे मिल लूंगा ताकि आप भी शांति पूर्वक जो ये बना रहे हैं तो आप देख रहे। इसलिए मैंने आज पहले से तो आपको बता भी दी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए, बहुत देर से आप बैठे हो।
थक गए, खड़े हो जाओ। लेकिन हमारा खड़े करने का मतलब सब अच्छे सच्चे काम को करने के लिए खड़े हो जाओ। अभी तक सोते रहे, बैठे रहो, लेकिन अब आप सच्चे अच्छे काम, सच्ची अच्छी समाज के बनने के लिए अब आप खड़े हो जाओ और चल पड़ो, तो आपका इतिहास बेनाम हो जाएगा। जो बाबा जी कलयुग का इतिहास बनाने जा रहे हैं, उसमें आप पात्र बन जाओ, आपका भी नाम हो जाए। देखो, जो कलयुग का इतिहास बनाने आया, तो ये सब कितने अनभिज्ञ हैं ज्ञानी, कहते बाबा जी मर गए। अभी कलयुग का इतिहास बनाएगा क्या? किसी इंसान ने किसी युग का इतिहास बनाया है? जब सतयुग का इतिहास बना तो हिरण्यकश्यप के नाम से बना कि प्रहलाद के नाम से? त्रेता का इतिहास राम नाम से बना कि रावण के नाम? द्वापर का इतिहास कंस के नाम से बना कि कृष्ण के नाम? ये बात आपको समझनी चाहिए। और कलयुग का इतिहास भक्तों के द्वारा बनेगा कि राक्षसों के द्वारा बनेगा? जो राक्षसी भोजन कर रहे, करवा रहे, ये सब राक्षस प्रवृत्ति में आती है। इनकी गिनती करना राक्षसों में। जो सलाह दे रहा है, करवा रहा है, जो कर रहे हैं, ये सब इनको मालूम नहीं है। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। जब उत्तर प्रदेश बदलेगा तो हिंदुस्तान बदलेगा, हिंदुस्तान बदलेगा तो सारा विश्व बदलेगा। ये विश्व परिवर्तन की आवाज ये उत्तर प्रदेश से ज्यादातर शक्तियों ने अवतार उत्तर प्रदेश की धरती पर। ये उत्तराखंड अब तो इन्होंने बंटवारा कर दिया, उत्तरांचल कर दिया। यह सब उत्तर प्रदेश है और ज्यादातर शक्तियों ने इसी भूमि को पसंद किया, इन्हीं पर अवतार हुआ और आपको भी उसी भूमि पर जन्म मिल गया। तो आपको तो बड़ा गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमको उस धरती पर जन्म मिला है जहाँ भगवान राम और कृष्ण का जन्म। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो उनके लिए कुछ ऐसे कर्म करो, कुछ ऐसा खान पान करो जिससे उनका अपमान न हो। और आप ये गंदा खान पान कर, इसी गंदे खान पान पर यानी शराब और मांस के खाने के कारण और वो कुंभकर्ण का वध कर दिया, इसीलिए मारा। तो भगवान राम की का तो इतिहास नहीं भूल गए। कुंभकर्ण के वध का मतलब क्या था? शराब पीता था, मांस खाता। अगर आज भगवान राम का वो कानून लगा लिया जाए, तुम परिवार समाज में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम शराबी कबाबी सब हो गए हो, सब बदकार, सब बंद करने के लायक। कुंभकर्ण का वध नहीं सोचा, राम का इतिहास करने का नहीं पड़ा, इसीलिए सब धोखे में रह गए। तो बात को समझना चाहिए, समझ लेते आज वर्तमान आपका अच्छा होगा। ये भूत जो भूतकाल है ये वर्तमान को बनाने की। अगर भूतकाल को आपने जाना होता और वर्तमान में इनको माना होता तो इतिहास तुम्हारा बन गया। अब तक तुम्हारी शुरुआत हो जाती, अच्छे समाज की, अच्छे परिवार की, अच्छे की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का
प्यारा नाम। जोर से बोले, सामने बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति मिलेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं था। 70 साल में आपने सबको मौका दिया, सबको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, लेकिन तुम्हारा तो काम कोई नहीं। तुमने तो बनाया उसको, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारा कोई काम नहीं। तुमने उनको चुना, उन्होंने तुम्हारे हिस्सा कोई काम नहीं चुना। और इसीलिए बनाया गया था कि भाई ये हमारा काम बनाएंगे, नया सुरक्षा देंगे, रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे, महंगाई गरीबी को हटाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, योग्यता के अनुसार सबको काम देंगे। इसलिए आप चुनाव करते, और चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, लेकिन मिला कुछ नहीं आया, कुछ नहीं मिला। जय गुरुदेव। इसलिए अब मैं आपका दर्शन करूं। देखो कल आखिरी है, कल सत्संग होगा, समय मिलेगा तो, क्योंकि कल गांव से कन्याएं आएंगी, उन कन्याओं को बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा, तो उसमें समय निकल जाएगा। अगर समय बचेगा तो आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि कल भी अभी है ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जो आपके लिए रखा गया है, और आप इसको समझे। अब ये जो ये लोग कुछ मनाते हैं अपना, ये मनाएंगे 6 बजे से, तो अभी मैं 4 घंटे में आपसे मिलूंगा, ताकि आप ये न कह सके अरे भाई आज हम दर्शन नहीं कर पाए, आज हम मिल नहीं पाए, कि दर्शन का तो लाभ ही होता। नित्य दर्शन, रोज दर्शन, हर वक्त तो अच्छी बात है। तो आपके दर्शन के लिए इन्होंने व्यवस्था बना दी है, और नीचे मैं आपके बैठ जाऊंगा और आपसे मिलूंगा, और फिर ये ताकि समय से ये जो अपना मनाते चले आ रहे, तो इनको भी मौका मिल जाए। ये 6 बजे से मनाएंगे, तो मतलब यानी सब लोग आप देखोगे भाई क्या मना रहे, क्यों मना रहे, क्या मतलब इसका है, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में सब आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व को शांति कौन देंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे। ये सब याद रखिए। आप बच्चों को भूल जाओगे तो आप भ्रम में हो जाओगे। इसलिए इनको समझो, ये सब काम जो आप बताया जा रहा, ये सब काम करके दिखाया जाए, तभी तो इतिहास बनेगा। और काम नहीं होगा तो इतिहास का है। इतिहास तो काम का होता, अभी काम कुछ हुआ नहीं, आप कहते बाबा जी चले, तो इतिहास कौन बनाएगा। अरे जब कोई काम की भूमिका व्यवस्था पहले से बनाई जाती, काम तो बाद में होता। तो भूमिका आपके सामने बना दी गई है कि दूरदर्शी
और भूम युक्त खेती का, ये दो भूमिकाएं हैं। और 80% तो काश्तकारी रहते थे, उनके लिए जरूरी, और 20% जो उनके लिए भूम दूरदर्शी है, तो सबके लिए बन गई। तो सबके काम और सबके नाम और सबके गौरव गरिमा सबकी हो जाए, इसलिए व्यवस्था ये आपके सामने पहले से बना के रखी गई। आधार दूरदर्शी हमारा आधार, भूम द्योतक हमारा आधार है। ये हमारा काम, हमारी सुख शांति पाने के अधिकार है। जब आधार नहीं रहेगा तो अधिकार कैसे मिलेगा? जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं एक एक का दर्शन, एक एक को प्रणाम करूं और आपको साथ। ये जो मनाएंगे वो तो प्रसाद बाद में बांटेंगे, ये तो इनका अपना काम, ये हमारा काम है। इसका प्रसाद आपने, ये दोनों प्रसाद आपको मिले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिन्होंने अपना जन्म सार्थक बना दिया, देश समाज की सेवा और दूसरों के लिए बनने का आधार बना दिया, उन्हीं का जन्मदिन मनाया जाए, उनका मनाया जाए। जो सबके लिए आते हैं, सबकी सेवा करते हैं और सबका काम करते हैं और बदले में उससे कुछ नहीं चाहते, उनका जन्मदिवस मनाया जाए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाइए, मैं सबका दर्शन